वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टाटा एलेक्सा के बारे में। काफ़ी दिनों से अभी मार्केट प्रेशर में रहा है। अगर हम टॉप से बात करें निफ्टी कितना डाउन है। टॉप से अभी 10% के आसपास डाउन रही। मेरे हिसाब से अभी ये नीचे जाने की संभावना कम है। निफ्टी साइडवेज में रहेगी क्योंकि काफ़ी एक बड़ी रैली के बाद अगर रैली मेजर करें एक एक साइडवेज का मूवमेंट के बाद तो करीबन 56% के आसपास 55% के आसपास की एक बड़ी रैली थी। इससे पहले एक साइडवेज में एक मूवमेंट थी। अगर 2021 की बात करें 2021 से 2023 में एक साइडवेज था। फिर 2023 अप्रैल से लेके अभी अक्टूबर तक एक अपर मूवमेंट थी, अपसाइड मूवमेंट थी और फिर से यहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। तो डाउन साइड मूवमेंट में निफ्टी कभी भी 10 से 15% से ज़्यादा की गिरावट अभी नज़र नहीं आ रही है निफ्टी में, क्योंकि अभी ये साइडवेज मूवमेंट में आ जाएगी। तो इस केस में जब अच्छी कंपनी डाउन साइड में चल रही होती है तो उसमें एक इन्वेस्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आज हम बात करेंगे टाटा एलेक्सी के बारे में। और टाटा एलेक्सी का अगर मार्केट कैप देखें तो 39,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी देखें तो 48 है। पीयर कंपेरिजन के हिसाब से ये 40 है, तो नियर टू पीयर कंपेरिजन है। अगर पीयर में भी पी चेक करें तो ऑलमोस्ट 40 के आसपास का पी चल रहा है। और अगर बाकी पैरामीटर्स हम चेक करें तो आर और आर काफ़ी अच्छा है। 42.7% आर जो कि एक बहुत ही अच्छा आर माना जाता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी ना के बराबर, यानी कि 100 रुपीज़ अपना है तो 8 रुपीज़ हमने डेट लिया हुआ है, तो वो ना के बराबर है। और प्रमोटर होल्डिंग 43% है। आगे देखेंगे बाकी एफ आई और डी आई का होल्डिंग भी अच्छा है। और लास्ट फ्यू ईयर्स से अगर देखें तो डिविडेंड पे आउट 55% है, यानी कि जितना कमाता है उतना उसका आधा जो इनकम है वो शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। डिविडेंड पे आउट को अगर डिटेल में देखना चाहे कि कितना उसने लास्ट ईयर में पे आउट किया था तो रेशियोज में जाएंगे, रेशियोज इस कैश फ्लो में जाएंगे। और कैश फ्लो में अगर देखें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल, तो हम फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएंगे। उसमें यहाँ डिविडेंड पेड का एक दिया हुआ है। और डिविडेंड पे आउट में लास्ट अगर मार्च क्वार्टर की देखें तो 377 सीआर का उसने कंपनी ने पे आउट किया है शेयर होल्डर को। लास्ट 21 से लेकर वैसे तो मार्च 20 से ये उसका पे आउट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो कि कंपनी के पास अभी एक्सपांसन का कोई प्लान नहीं है, तो वो अपना प्रॉफिट वो शेयर होल्डर को बांट देती है। तो एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। दूसरा अगर देखें तो पी जो है 5 इयर्स का मीडियन पी 49 है और अभी भी 58 के आसपास चल रहा है। तो फेयर वैल्यूएशन कह सकते हैं, सस्ता तो नहीं कह सकते लेकिन फेयर फेयर वैल्यूएशन पे अभी कंपनी चल रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर सेल्स देखें तो भी अभी तक का हाईएस्ट एवर है। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो 229 सीआर का नेट प्रॉफिट है, जो अभी तक का हाईएस्ट एवर है सितंबर क्वार्टर 20 जून सितंबर 2024 का। और पीएनएल स्टेटमेंट में देखें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लास्ट टू क्वार्टर में सॉरी लास्ट 2 इयर्स में ऑलमोस्ट सेम है। मोर देन 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। जो 2014 में देखे 130 का 137 का था और अभी तक वो 1000 ऑलमोस्ट 8 टाइम्स यहाँ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ट्वेलिंग 12 मंथ का भी हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। और बाकी सब मैंने जब बोला बोरोइंग काफ़ी कम है, अपना रिजर्व भी अपने पास अच्छा खासा मनी है। एक्सपांसन का भी कोई प्लान नहीं है क्योंकि करंट वर्किंग इन प्रोग्रेस CWIP में अभी कुछ दिखाई नहीं दिया। वैसे ये टेक कंपनी है तो उसके पास एक्सपांसन और हेवी मशीनरी या हेवी इन्वेस्टमेंट का कुछ होता नहीं है इसमें।
तो जो भी अपना जो फिक्स एसेट होता है ये वो मशीनरी सॉरी लैंड होता है, बिल्डिंग्स होती है और कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं जो कंप्यूटर्स में काफ़ी आपको दिख रहा है यहाँ 200 करोड़ का उसमें कंप्यूटर्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होती है। तो कंपनी के पास अ, अच्छा खासा नेट प्रॉफिट आ रहा है और शेयर होल्डर की बात करें तो कंपनी का जो प्रमोटर्स है उसके पास 43.91% का होल्डिंग है, एफ आई 13% है और टी आई भी 7.8% है जो दोनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और पब्लिक के पास अगर देखें तो 38% से कम हो गए, थोड़ा 35% के अराउंड जो होल्डिंग है। तो ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल देखें या बैलेंस शीट देखें तो अच्छा है। अगर हम चार्ट पैटर्न में अगर देखें कंपनी टाटा एलेक्साई का चार्ट पैटर्न देखें तो 2020 अप्रैल में हाई बनाया था, उसके बाद दूसरा एक हाई बनाया था अगस्त में, फिर से ये साइडवेज में अभी चल रहा है। अगर देखो तो 2020 से 2022 तक उसने काफ़ी एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई थी। अगर उसका देखें तो ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स का उसका अपसाइड मूवमेंट है, लेकिन अभी कंपनी साइडवेज में है। और कंपनी का अगर रेंज में देखें तो एक अपर रेंज में वहाँ से नीचे आ जाती है और नीचे का एक सपोर्ट देखें तो ये सपोर्ट लाइन पे चल रही है। रिसेंटली एक बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल, दो ग्रीन कैंडल के साथ एक अपसाइड मूवमेंट आई थी। अगर वो ग्रीन कैंडल की मूवमेंट देखें तो ऑलमोस्ट जो यस 30% की ग्रीन कैंडल की मूवमेंट थी। और 30% की ग्रीन कैंडल की मूवमेंट होना मतलब कि इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड या कोई बड़ी पार्टी इसमें शामिल हो ना, जो इनसाइड कुछ उसको मालूम हो या उस कंपनी में उसको पोटेंशियल दिख रहा हो। तो कंपनी मार्केट के चलते अभी ओवरऑल प्रेशर में है तो कंपनी नीचे आ रही है, कंपनी का शेयर प्राइस। अगर उस रेंज की हम बात करें जहाँ से वो शेयर प्राइस नीचे आता है और अभी करंट प्राइस से अपसाइड पोटेंशियल हम देखें तो करीबन 42% के आसपास, 43% के आसपास का टारगेट निकल के आता है। और मैं कहता हूँ अगर ये टारगेट अचीव होने में 1 साल भी लगे, हाँ 1 साल से ज़्यादा भी लगे तो भी ये बुरा नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और भी नीचे जा सकता है यहाँ से बाई करने के बाद, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। और एक रेंज में है तो हम उसका टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं कि वहाँ तक आने में हम सेल कर देंगे तो एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कंपनी की एनालिसिस करके हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। किसी भी कंपनी में शेयर बाय करने से पहले उसका फंडामेंटल चेक करना जरूरी है। सिर्फ टेक्निकल देख के कई बार हम धोखा खा सकते हैं, क्योंकि अंडरलाइंस अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, बिजनेस सपोर्ट नहीं करते, शेयर प्राइस ऊपर जाने का चांसेस कभी नहीं रहता। कई बार वो सेम प्राइस में रह जाती है या डाउन जा सकती है। तो अपना एनालिसिस करके फिर बाय करेंगे तो अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, आपका बेनिफिट भी ज़्यादा रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और इन्वेस्ट करिए।